का ऐलान पहले ही कर दिया गया था। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार में 27 मंत्रियों को शामिल किया गया। राजभवन में राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कैबिनेट में सहयोगी के रूप में एनडीए के विधायकों और विधान पार्षदों को भी शामिल किया गया। कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या पर नजर डालें तो जेडीयू से 14 और एनडीए से 13 लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। बता दें कि सबसे पहले शपथ जेडीयू के विजेंद्र प्रसाद यादव ने ली, उसके बाद बीजेपी नेता प्रेम कुमार ने मंत्री पद की शपथ ली। बता दें कि जेडीयू कोटे के मंत्री श्रवण कुमार, विजेंद्र यादव, जय कुमार सिंह, संतोष कुमार निराला, महेश्वर हजारी, मदन सहनी, शैलेश कुमार, कपिल देव कामत, रामजी श्रीदेव, कृष्ण कुमार ऋषि, राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, दिनेश चंद्र यादव, कृष्ण नंदन वर्मा, खुर्शीद आलम, मंजू वर्मा ने शपथ ली। तो वहीं एनडीए कोटे के मंत्री नंद किशोर यादव, प्रेम कुमार, मंगल पांडे, राम नारायण मंडल, विजय कुमार सिन्हा, ब्रज किशोर बिंद, राणा रणधीर सिंह, कृष्ण कुमार ऋषि, प्रमोद कुमार, विनोद नारायण झा, सुरेश शर्मा, विनोद सिंह के अलावा पशुपति नाथ पारस ने भी शपथ ली। मैं अकेली बनी हूँ और कोई भी घर का जो गार्जियन होता है उनको तमाम समस्याओं को देखते हुए कुछ दल बनाना पड़ता है। उसी तरह से तमाम समस्याओं को हर दृष्टिकोण से देखते हुए उन्होंने अपना ये कैबिनेट का नंबर दिया। अपने मुख्यमंत्री जी के सोच पर निर्भर करता है कि मुझे कौन भार सौंपेंगे और जो भार सौंपेंगे मैं बखूबी निभाने की कोशिश करूँगी। पिछली मोदी के नेतृत्व में हम और तेजी से विकास का काम करेंगे। स्पेशल पैकेज में जो आप आगे देखिए होता है क्या, जब डबल इंजन लग गया तो विकास के काम तो तेज हो गई और जिस तरीके से आगे बढ़ेगा बाकी कोई बातों का कोई मतलब नहीं। तो बिहार में नए कैबिनेट का गठन हो गया है। शपथ ग्रहण समारोह हुआ जिसमें 27 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि वो कौन से 27 मंत्री हैं जो इस कैबिनेट में शामिल हुए हैं। जेडीयू की बात करें तो जेडीयू से 14 और एनडीए से 13 लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। जेडीयू के विजेंद्र प्रसाद यादव ने शपथ ली। इसी के साथ बीजेपी नेता प्रेम कुमार ने मंत्री पद की शपथ ली। जेडीयू के ही मंत्री श्रवण कुमार, विजेंद्र यादव, जय कुमार सिंह, संतोष कुमार निराला, महेश्वर हजारी, मदन सहनी, शैलेश कुमार, कपिल देव कामत, रामजी ऋषिदेव, कृष्ण कुमार ऋषि, राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, दिनेश चंद्र यादव, कृष्ण नंदन वर्मा, खुर्शीद आलम, मंजू वर्मा ने शपथ ली। वहीं एनडीए कोटे के मंत्रियों की बात करें तो एनडीए कोटे के मंत्री नंद किशोर यादव, प्रेम कुमार, मंगल पांडे, राम नारायण मंडल, विजय कुमार सिन्हा, ब्रज किशोर बिंद, राणा रणधीर सिंह, कृष्ण कुमार ऋषि, प्रमोद कुमार, विनोद नारायण झा, सुरेश शर्मा, विनोद सिंह के अलावा पशुपति नाथ पारस ने शपथ ली है। तो शाम 5:30 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह शुरू हुआ। राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने सभी मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कुल मिलाकर 27 मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किया गया है, जिसमें जेडीयू के 14 मंत्री तो एनडीए के 13 मंत्रियों को शामिल किया गया है। तो कल फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार ने अपना बहुमत साबित किया था। 131 वोट उन्हें मिले थे, वहीं विपक्ष को 108 वोट ही मिल पाए थे। उसके बाद आज कैबिनेट का गठन का 27 मंत्रियों को इस कैबिनेट में शामिल किया गया। 5:30 बजे यह समारोह शुरू हुआ जिसमें राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने सभी मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गणेश सम्राट हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश, 27 मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किया गया है, कितना खास इस बार बिहार का एक कैबिनेट है? सुमन, अपना सवाल तो उड़ाया जरा। जी गणेश, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ सुमन, जी गणेश, कितना खास इस बार ये बिहार का कैबिनेट है? 27 मंत्री कैबिनेट में शामिल हुए हैं, क्या कुछ नया इस बार कैबिनेट में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल सुमन, मैं आपको बता दूं कि बिहार सरकार के लिए, खासकर नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि 4 साल के बाद वह एनडीए के साथ एक बार फिर से नई दोस्ती की शुरुआत की है, लिहाजा यही आलम था कि यह कैबिनेट विस्तार जो चल रहा था उसमें नीतीश कुमार और नए साथी, उनके जो बीजेपी के जो साथी हैं, उनके साथ जो मंत्रिमंडल में
शेयरिंग हुआ, तमाम सीटों पे जो उम्मीदवार मंत्री बनाए गए बीजेपी की तरफ से या जेडीयू की तरफ से, तो इस बात का ध्यान रखा गया कि उनके जाति के साथ साथ उनके जो क्षेत्र है विधानसभा क्षेत्र और उनके जातीय आंकड़े को भी ध्यान में रखा गया। यही वजह है कि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में पहली बार ऐसे हुआ है कि 27 मंत्रियों ने शपथ लिया और उसमें एक महिला मंत्री शपथ ले पाती है। अमूमन ऐसा नहीं देखा जाता था, क्योंकि नीतीश कुमार महिलाओं के पक्षधर है। जब वो सरकार में आए थे तो 35% आरक्षण उन्होंने महिलाओं के लिए किया, 35% आरक्षण किया। लेकिन अब जब सरकार गठन हुई है एनडीए के साथ, वैसे में एक महिला मंत्री कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के उस विजन को सवाल खड़ा करता है, उस विजन पर सवाल खड़ा करता है कि नीतीश कुमार महिलाओं के पक्ष में हुआ करते थे, उनके बेहतरी की बात किया करते थे। लेकिन कौन सी वजह हो गई कि केवल एक मंत्री, वो भी जो नीतीश कुमार, हालांकि नीतीश कुमार ने अपने तमाम मंत्रिमंडल में वैसे चेहरे को जगह दी और तरजीह दी है जो उनके साथ पहले से काम कर रहे थे और उन्होंने उन्हीं पर एक बार फिर से अपना विश्वास जताया। हालांकि बीजेपी ने कई नए चेहरे के साथ बदलाव किए, कई नए जो विधायक थे उन्हें मंत्री बनने का मौका मिला है। ऐसे ही जो नए मंत्री मंच पे जब अपनी शपथ ग्रहण करते थे, उसके बाद नीचे आके जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे उनसे मिलते थे, उनके चरण स्पर्श करते थे और उन्हें धन्यवाद देते थे। तो कहीं ना कहीं और एक सबसे अहम चीज देखने को मिला कि नीतीश के मंत्रिमंडल में इस बार लोजपा से रामविलास पासवान के छोटे भाई मंत्री की पद की शपथ और गोपनीयता की शपथ ली है और वो पहले ऐसे मंत्री अब बने नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में जो सदन के किसी भी सदस्य नहीं थे, दोनों सदनों के किसी भी सदन से सदस्य नहीं थे और वैसे में उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाएगी। तो नीतीश कुमार के लिए एक चुनौती भी रहेगा कि उन्हें 6 महीने के अंदर किसी न किसी जगह से उन्हें फिर से सदन भेजा जाए। जी वहीं गणेश, लगातार शरद यादव पूर्व जेडीयू अध्यक्ष बताए जा रहे हैं कि वो नाराज है। ऐसे में क्या उस समारोह में आज शरद यादव वहां देखने को मिले? तमाम जो समर्थक हैं वो राजभवन के बाहर रोक लिए गए थे और उत्साह पूरी तरह से दिख रहा है। एनडीए खेमे में ज्यादा उत्साह है। जेडीयू के तरफ से जो पहले मंत्री थे अमन वही चेहरे लाए गए हैं, तो जेडीयू में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं दिखा है। लेकिन बीजेपी के लिए बदलाव है कि कई पुराने चेहरे के साथ साथ नए चेहरे को जगह मिली है और जो नए चेहरे वो युवा विधायक हैं जो मंत्री बने, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी के लिए काफी सहज स्थिति हो गई है और जो नए विधायक जो मंत्री बने हैं बीजेपी की तरफ, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि अब ज्यादा से ज्यादा हम बिहार के विकास में काम करेंगे और यही वजह है कि जो मंत्री थे वह काफी खुश दिख रहे थे। गणेश, अब इस नई कैबिनेट के सामने क्या कुछ नई चुनौतियां होने वाली है? अभी बिहार सरकार के सामने और बिहार के नीतीश कुमार के तमाम कैबिनेट के सामने एक नई चुनौती आएगी कि बिहार में सुशासन को कैसे कायम किया जाए। जो आपराधिक घटनाएं बढ़ रही थी हाल के दिनों में, उसे कैसे कम किया जाए। तो इन तमाम चीजों को लेके अब नीतीश के जो नए मंत्रिमंडल में जो साथी उनके आएंगे, उनके लिए चुनौती होगी कि कैसे ताराबंदी नीतीश कुमार किया कर रहे थे, जो उनके नारे बिहार में 7 निश्चय जो नीतीश कुमार के नारा, उसके साथ बीजेपी के चुनाव में जो विजन था, बीजेपी ने जो वादे किया था अपने जो चुनाव के समय जो अपना उन्होंने दिया था कि भाई हम अगर सत्ता में आते हैं, सरकार बनाते हैं, तो हम बिहार की जनता के साथ जो वादा उन्होंने किया था चुनाव जीतने के बाद, अब वो जिम्मेदारी बढ़ जाएगी बीजेपी के लिए कि वो अपने वादा को कैसे पूरे कर पाती है। हालांकि नीतीश कुमार ने साझा कार्यक्रम पहले से ही जारी कर रखा है। वहीं हमारे साथ गणेश पटना से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश, शरद यादव की नाराजगी का लगातार जिक्र किया जा रहा है, तो क्या इस समारोह में शरद यादव कहीं भी देखने को मिले? बिल्कुल नहीं सुमन, शरद यादव पहले ही मीडिया से दूरी बनाए हुए और नीतीश कुमार से भी दूरी बनाए हुए हैं। नीतीश कुमार इस पूरे कार्यक्रम में दूर दिखे। हालांकि जेडीयू ने यह दिखाने का जरूर प्रयास किया कि अभी जेडीयू के अंदर किसी भी तरह की कोई मतभेद, कि जेडीयू के तमाम जो लोग थे वह पूरी तरह से मुस्तैद थे। शपथ ग्रहण समारोह में नए ऊर्जा और उत्साह दिखा रहे थे कि सामने हुए। हालांकि आरजेडी के लिए एक प्रश्न था कि उनके पास एक नजारा नहीं जाए
कि जेडीयू में मतभेद है। यही वजह है कि नीतीश कुमार काफी खुश दिख रहे थे और मंत्री पद की शपथ लेने वाले जो तमाम मंत्री थे जेडीयू कोटे से, वह भी काफी खुश और संतुष्ट दिख रहे थे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी मुकेश कुमार जी भी वहीं थे और उन्होंने बड़े बारीकी से शपथ ग्रहण समारोह को देखा, समझा कि जो तमाम जेडीयू के और बीजेपी के मंत्री बनाए गए, जो नए चेहरे, जो पुराने चेहरे नीतीश कुमार ने भरोसा जताया, आखिर उनके संग वोट बैंक और नीतीश कुमार के निश्चय की जिम्मेवारी, नीतीश कुमार के चेहरे की जिम्मेवारी, जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार जैसे तमाम मुद्दे, उन तमाम जिम्मेवारी को अब कैसे नीतीश कुमार जनता के बीच में लाएंगे, क्योंकि उनके पास नीतीश कुमार के टारगेट के अलावा जो विकास के वादा उन्होंने बिहार से जनता से किया था, उसके अलावा बीजेपी ने भी जो वादा बिहार की जनता से किए, अब वो भी जिम्मेवारी पूरी करने की रहेगी। कि आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार अपने वादा पे खरा उतरते हैं या अपने सहयोगी दल बीजेपी के भी जो वादा उन्होंने किया था वो वादा आप कैसे? मुकेश जी, क्या लगता है कि बीजेपी के द्वारा जो वादा किया गया था चुनाव में जनता के बीच, वैसे में वो वादा नीतीश कुमार अपने बचे हुए कार्यकाल आपने सही कहा। एक पंक्ति है कि हम साथ साथ हैं, कंधे में कंधा मिलाकर चलेंगे। जब नीतीश कुमार चूंकि जब तक गठबंधन में थे तब तक शायद उन्हें ये जरूर पता होगा कि हमारी बातों को या जो मुझे करना चाहिए था, शायद को ये हो सकता है कि वो खुल करके नहीं करना चाहते हो, लेकिन जब वो एनडीए के साथ हुए और चूंकि जब ये सुशील मोदी ये मुख्यमंत्री हो गए, तो अब सीधा ये लोग जो बचे हुए 2 साल जो बचे हुए हैं, जो इनके कार्यकाल है, उनमें ये कभी नहीं चाहेंगे कि विपक्ष को कोई भी मौका मिल जाए और उस मौके को वो सीधा लोगों के बीच, चूंकि मतदाताओं के बीच में उसको बजाने की कोशिश करें। पहली बात। दूसरी बात कि बीजेपी और ये जेडीयू के जो भी मंत्री बने, चूंकि 14 ये जेडीयू कोटे से और 13 बीजेपी कोटे से, चूंकि आज मंगल पांडे का शपथ ग्रहण नहीं हो सका क्योंकि उनका फ्लाइट ये लेट था। जो 27 मंत्रिमंडल का जो उसका आकार होगा, जिसके मुखिया नीतीश कुमार होंगे, तो अब सीधा ये है कि हम लोग दोनों साथ में कंधे में कंधा ये मतलब मिला करके और बिहार के विकास में ये हम लोग फिर साझा करेंगे। ये सीधा इनका मोटो होगा। मुकेश जी, लेकिन सवाल यह है कि अब आपने पहले से जनता से वादा कर रखा है और वैसे में एक और जिम्मेवारी आपके ऊपर बढ़ रही है। एक और जो वादा जो बीजेपी करके आई थी चुनाव के मैदान में जनता से, पूरे बिहार की जनता से, तो वो भी जिम्मेवारी इनके कंधों पर बढ़ जाएगी। दूसरी बात कि अब सरकार चलाने के लिए जिम्मेवारी के साथ साथ अब केंद्र और बिहार में भी सरकार है। जो विकास की बात की जाती है, बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की बात है। नीतीश कुमार पूरे देश में शराबबंदी चाहते हैं। क्या लगता है कि ऐसे में नीतीश कुमार अब ये अपनी मांग केंद्र तक मजबूती से रख पाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि आपने ये मदगरस आपने सही सवाल कहा कि ये पहली दफा है। आपको ये बता दें कि जब बिहार में एंटी सरकार बनी है, केंद्र में अलग सरकार हुई है, लेकिन ये पहली दफा है कि जब बीजेपी की सरकार केंद्र में भी और फिर राज्य में भी, क्योंकि राज्य में आपको याद होगा कि नीतीश कुमार लगातार डिमांड करते रहे थे विशेष राज्य का दर्जा का, तो अब वो शायद विशेष राज्य का दर्जा के लिए अब वो शायद हो सकता है जिस तरीके से ये चूंकि उनकी जो मांग रही है केंद्र में, वो अपनी मांग को रखेंगे और चूंकि ये नरेंद्र मोदी इनके मांगों को साफ चूंकि मतलब पूरा करने की कोशिश करेंगे। गणेश, बिल्कुल मुकेश जी, बड़े बारीकी से आपने तमाम चीजों को समझाया। हमारे वरिष्ठ सहयोगी मुकेश जी, आपका धन्यवाद। लेकिन सुमन, एक चीज और होगी कि नीतीश कुमार ने अपने 27 मंत्रियों का आज शपथ दिलवाया और शपथ ग्रहण के तुरंत बाद अब बिहार में नीतीश की कैबिनेट बैठेगी और कैबिनेट के बाद कैबिनेट के साथ ही उनके विभागों का बंटवारा कर दिया जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार ने एक और गेम खेला है और वह वेट करेंगे कि अब इन तमाम शपथ ग्रहण के बाद जो बागी लोग होंगे, जो नाखुश दिखेंगे, चाहे वो एनडीए की तरफ से हो या जेडीयू की तरफ से, उन्हें भी अगले लिस्ट में मौका दिया जाएगा। यही वजह है कि 35 मंत्रिमंडल की सीट पे मात्र 27 के आज शपथ ग्रहण हुआ है। सुमन, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार दूर की सोच रहे हैं कि एक बार फिर से विपक्ष को मौका ना दे दे या अपने सहयोगियों को मौका ना दे दे उंगली उठाने का। जी बिल्कुल, अभी देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार किस तरह से बीजेपी द्वारा किए गए वादों और महागठबंधन के द्वारा किए गए वादों पर किस तरह से सामंजस्य बिठा पाते हैं। तो ये थे पटना से हमारे साथ हमारे संवाददाता गणेश सम्राट। गणेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, झारखंड की बात करते हैं। झारखंड में नेता प्रतिपक्ष आवास पर आयोजित एक समारोह में दूसरे दलों के सैकड़ों